नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में। आइए आज हम सभी कुछ ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा में आते हैं और प्रायः बहुत सरल होने के कारण हम उसे गलत कर देते हैं। तो गलतियां ना हो इसके लिए कुछ नए ट्रिक से उसे हम समझाएंगे। जैसे वाद से एक प्रश्न आता ही है कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इस तरह से जो वाद से प्रश्न आते हैं ये कैसे हम सही करें, इसके प्रवर्तक कौन है। तो सबसे पहले इसे देखते हैं। आज हमारा विषय है वाद। सबसे पहले लेंगे वाद। अब वाद में सबसे पहले आता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद जो है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं, कैसे जानेंगे, कैसे याद रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनको कैसे जानेंगे। तो इसके लिए एक सरल सा सूत्र पहले आप लिख लेंगे। अंश विरा सब दम ददान। अगर आप इस तरह से लिख लेंगे अंश विरा सबदम ददान, तो आप समझ पाएंगे कि इसमें हम क्या बताना चाहते हैं। यह बहुत सरल सूत्र है। एक प्रश्न आता है, एक एक प्रश्न करके आपका अचीव कराएंगे, आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी कराएंगे। हिंदी पीडिया हमेशा ही आपके लिए तत्पर है। आइए देखते हैं। अंश, अंश में लिखेंगे अद्वैतवाद। अगर यहां देखेंगे अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। अब यहां देखिए अद्वैतवाद जो है किसने किया होगा, तो अंश लिखा है या असन कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अंश किसने बताया होगा, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो सकते हैं। स से नाम है, कौन से दार्शनिक थे, शंकराचार्य। शंकराचार्य आप लिख सकते हैं, शंकराचार्य। अब यहां देखिए अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन बन गए, शंकराचार्य जी बन गए। अगला प्रश्न आता है इसमें वीरा। अब वीरा से क्या आता है, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अब यहाँ ये रा है, इससे समझना है। रा से कौन से दार्शनिक है, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य को आप समझ सकते हैं कि रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न लेते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक बार और देखें। यहां अगला है सब। अब स से शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद इस तरह से हमेशा आप याद कर सकते हैं। बहुत सरल सूत्र है शुद्धाद्वैतवाद। अब शुद्धाद्वैतवाद में देखिए ब आ रहा है, तो ब से किसका नाम आता है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य आ गया। आप देख पा रहे हैं कितने जल्दी जल्दी है, आप समझ पा रहे हैं। अंश विरा शब्दम ददान, यह आपका सूत्र है, अंश विरा शब्दम ददान। और इसके द्वारा आप देख रहे हैं, पहले आपने अंश, असन या विरा और अब सब क्या पढ़ रहे हैं। इस तरह से अगले पर चलते हैं। अगला जो आएगा हमारे सामने दम। ये शब्द बचा है दम, दम बच गया है। अब दम को लिखेंगे द से द्वैतवाद। द्वैतवाद, अगर द्वैतवाद है तो इसके आचार्य कौन होंगे, प्रवर्तक कौन हो सकते हैं, माधवाचार्य।
माधवाचार्य। अभी आपने देख लिया द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, माधवाचार्य। तो जो ये चल रहा है आपका क्रम, इसी तरह से आपको याद रखना है। एक प्रश्न यहाँ से आता ही है तो आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट में हमने एक प्रश्न तैयार करा दिया। क्या इतना कम है? आइए देखते हैं, एक और बचा है ददानी, द्वैता द्वैतवाद। यहां लिखेंगे द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। अगर द्वैता द्वैतवाद आता है तो यहां ददानी, न, इस न को देखना है तो न से क्या आएगा, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य। अब आप देख पा रहे हैं कि निम्बार्काचार्य, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका कि वाद जो है, जो चले हैं, इसके आचार्य जो प्रवर्तक रहे हैं, ईश्वर को मानने के प्रवर्तक रहे हैं, जो सबसे पहले अंश, शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने कहा अद्वैतवाद। ईश्वर द्वैत नहीं है, अद्वैत है। ईश्वर अद्वैत है, ईश्वर में दो भाग नहीं है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, अद्वैत है। अद्वैत को शंकराचार्य ने बताया। इसी तरह से विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्ट है, किसने बताया? रामानुजाचार्य ने। शुद्ध है, किसने बताया? वल्लभाचार्य ने। फिर शुद्ध के बाद द्वैत है, एक नहीं है, दो है, द्वैत है, माधवाचार्य ने। द्वैताद्वैत, द्वैत में भी अद्वैत है, द्वैत होते हुए भी अद्वैत है, निम्बार्काचार्य ने। इस तरह से इन्होंने जो स्पष्ट किया है, इसको एक बार फिर से याद करेंगे। अंश बिरा सब दम ददानी, अंश बिरा सब दम ददानी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यह आज का जो हमने पढ़ाया है, मुश्किल से आपको 7 मिनट लगे हैं और इस 7 मिनट में आप देख पा रहे हैं कि कितने जल्दी से आपने यह सीख लिया। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के सरल सूत्रों से लगातार आपको हम वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।